ये करो फिर वहां रखो, ये ब्रैकेट 3, तो 3 के अंदर गुणा होकर 3x + 3y हो जाता है, ये नहीं जानते, बराबर 2mn। 2mn आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो गया भैया, m² + n² बराबर 2mn। जब ये 2mn इधर चला जाएगा 2mn, तो इधर आके माइनस का 2mn हो जाएगा बराबर 0। ये आगे आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अभी a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, वहां करेंगे m² हो गया भाई, कैसे राक्षस आदमी हो, इंसानियों के जानवर हो। अगर m और n बराबर हैं तो m का कितना परसेंट n है, 100%। दो संख्या मेरे प्यारे भाई, ये मैंने मान लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। संख्या क्या है y, दूसरी संख्या क्या है y, दूसरी संख्या के 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, दूसरी संख्या के मतलब गुणा दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। ये सवाल में हिंदी इंग्लिश में लिखा गया, ऑप्शन 3 गुना 3/5। अब ये अंजलि देखो 3 से 3 कट जाता है, काटना आता है आपको, ठीक है, x/y बराबर y इधर आएगा बटे में 5, उधर जाएगा गुणा में 5/4। तो पहली दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा वो 5/4 होगा, डी ऑप्शन आंसर देते बेटा। 2 की 5 में गुणा कर दो 10, 2 पंजे 10 रेशियो, अभी 7 की 3 में गुणा कर दो 21, 10/21, ये मतलब हुआ, यानी कि इस बात का मतलब 10/21 है। अगर ऐसे दो रेशियो तो आप ऐसे करोगे, तो कैसे सिंपल करके लिखोगे दोस्तों, कैसे सिंपल करके लिखोगे बताओ जल्दी से। कुछ आए रेशियो यानी कि अनुपात को किसी नंबर से गुणा करके करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चों का आएगा डाउट, मन से छोटी संख्या जो 5 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो, 10 से भी कटती हो, यानी कि इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 20। जतिन समझ में 20, 5 की 20 में गुणा करेंगे 4 और 4 की 3 में गुणा करेंगे 12, 12 रेशियो। 4 की 20 में गुणा करेंगे 5, 5 की 7 में गुणा होगी मेरे दोस्तों 35 रेशियो। 10 की 20 में गुणा करेंगे 2, 2 की अंदर 3 में गुणा होगी 26, तो 12 रेशियो 35 रेशियो 26, ये इस रेशियो का मतलब हो गया। ये कितना चलेगा, 17 17 चलेगा, 17 पंजे 85 और 17 7 119, तो a बटे b आ गया 5/7, 5/7 मतलब 5/7, a से b का रेशियो 5/7 आ गया। 18% ऑफ x, ठीक है जी, और y के 8% का योग, योग मतलब प्लस y के 8% का मतलब y के 8% का जो योग है, x के 18% और x के 22% और y के 36%, और मतलब y के 36%, y के 36%, एक तिहाई है इसके योग का, एक तिहाई है, एक तिहाई, ये इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल। इधर 36y भाई, 3 के 8 में 24y आएगा, इधर 36 आएगा, 24 और 36 का डिफरेंस 12y, 12y आएगा मेरे दोस्तों, 12y आ गया। 12 रेशियो 32 योग कितना होगा, 4 से चला जाएगा, 4 तिया 12, 4 8 32, यानी कि 3/8 आंसर है। दशमलव यहां से तो दशमलव कैलकुलेट होता है। मैं आपसे कहूं 576, 576 का अंडर रूट बताओ तो 24 होगा, 24 होगा, तो दशमलव से तो दशमलव की कैलकुलेशन होती है, एक्चुअल तो हम 576 का ही अंडर रूट निकाल रहे हैं। आप बोलोगे हाँ जी, गुणा 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 8 हो गया, 8 गुणा 8 हो गया 8 का क्यूब, 8 का क्यूब हो गया 2 की पावर 9, 8 2 का क्यूब होता है ना, 2 की पावर 9 हो जाएगा, और उसकी पावर 1/9 करोगे यानी कि 2, यानी कि दशमलव भाड़ में जाए आता रहे, लेकिन मेरे प्यारे भाई कैलकुलेशन करने पर 2 आना है, और बात समाप्त। इतना ही करके पेपर छोड़ेंगे, दशमलव चेक करने लगे तो आपकी नौकरी ले डूबेगा, बात समाप्त। 1% हम काट लेते हैं, मैंने काट लिया। अब 150 से कितनी बार चला गया मेरे दोस्तों, 150 से चला गया 15 बार, 15 का स्क्वायर 225, 15 बार चला गया, 15 बार बोलो चला गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे 15, यहां तक कोई परेशानी नहीं, चला गया, कट गया 15 से 30 दो बार। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब ये बन गया 50% का दुगना 100%, 100% मतलब 1 हो गया भैया, अगर 50 बचा, ये बच गया 25% और नीचे बच गया केवल 40, और किससे कट रहा है मेरे दोस्तों, परसेंटेज तो है ही, 25/40 किससे कट गया, 5 से, 5 × 25 5/40, और 5/8 क्या होता है, सी ऑप्शन, ये आ गया उत्तर। 1/8 होता है भाई साहब 0.125, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 0.125, इसका 5 गुना करेंगे तो 1260 का 35% कैसे निकालते हैं इसे देखा करो, 1200 + 60, 1200 + 60, परसेंटेज कट जाएगा 12 × 35, 12 12 × 35 12 की 35 में 60। अब मुझे इसे निकालना है 60 के साथ ले लो, वो कोने में ले जाके समझाई, पर आपका सिलेक्शन उस दिन होगा जितनी कैलकुलेशन दिमाग में होगी, ना कि कोने में। ये 9 का दुगना है, ये 9 का 3 गुना है, यानी कि 2 3 6, तो 81 × 486 46 आ गया, 20 + x। अब मुझे यहां से x का मान निकालना है, यही 127 आएगा, 400 400 900 हो गया, 6 और 1 7 और 8 4 12 127 आ गया। जिसको नहीं आती समझ में वो गधों की तरह जोड़ो और 1020 घटाओ फिर आ जाएगा।